क्या आपने कभी समुद्र के किनारे रोती हुई आवाज़ें सुनी हैं? क्या आपने कभी स्केलेटन को खजाने की रक्षा करने के बारे में सुना है? क्या आपने कभी कुलधारा गांव के रहस्य के बारे में सुना है? तो आज हम आपको कुछ ऐसी स्टोरी सुनाएंगे जिससे आपको असली डर के बारे में पता चलेगा। क्या आप सस्ती से सस्ती ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं? तो हमारी दी हुई केवल लिंक पे जाए, यहाँ पे आपको 30 से 40% डिस्काउंट मिल सकता है। और अगर आप अभी हमारी लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल सकता है फर्स्ट डिपॉजिट पे 100% कैशबैक। तो ये कहानी है 1980 की, जब एक जापानीज लेडी मार्केट में टहल रही थी। उसने अपनी छोटी बहन ओकीकू के लिए एक परफेक्ट गिफ्ट देखा। वो थी एक डॉल। वो डॉल 40 सेंटीमीटर लंबी और उसने जापानीज कपड़े पहने हुए थे और उसके बाल छोटे थे। तो उस लेडी ने वो डॉल अपनी छोटी बहन ओकीकू को गिफ्ट कर दी। वो डॉल ओकीकू को बहुत ज़्यादा ही पसंद आई। वो जहाँ भी जाती वो अपने साथ ले जाती, उसके साथ बहुत खेलती और उसे वो डॉल कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई थी। बट कुछ रहस्यमय तरीके से ओकीकू की मौत हो गई। ओकीकू की मौत से उसकी फैमिली सदमे में आ गई थी, जिस कारण उसकी फैमिली ने डॉल को ही ओकीकू मानना शुरू कर दिया था। कुछ समय बीता ही था कि उसकी फैमिली ने नोटिस किया कि उस डॉल के बाल बढ़ रहे हैं और उसके बाल घुटनों तक पहुंच गए थे। कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने ये तक बताया है कि उस डॉल में ओकीकू की आत्मा है और अभी तक है। और कुछ साइंटिस्ट ने ये भी कंफर्म किया है जो वो बाल बड़े हुए हैं वो एक रियल ह्यूमन हेयर हैं, यानी असली ह्यूमंस के बाल। तो ये स्टोरी है कैप्टन पायरेट की। तो ये स्टोरी 18वीं सेंचुरी की है, जब दो फिशरमैन डी रिडेंट पर फिशिंग कर रहे थे। फिशिंग करते करते उन्हें बहुत रात हो गई थी, इसलिए उन लोगों ने उस आइलैंड पर रात बिताना सही समझा। वो उस आइलैंड पे आराम कर ही रहे थे, तभी उन्होंने कुछ चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। लेकिन अंधेरा होने के कारण उन लोगों ने उस आवाज़ को इग्नोर करना ही सही समझा। धीरे धीरे वो आवाज़ इतनी तेज़ हो गई कि उनके कानों में चुभने लगी। वो लोग उस आवाज़ का पता लगाने के लिए जाते हैं और वो देखते हैं सामने से दो बिना सिर वाले कंकाल स्केलेटन भागते हुए आ रहे हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत डर जाते हैं। बाद में उन लोगों ने उस जगह के बारे में पता किया तो उन्हें ये पता चला कि एक कैप्टन ने दो पायरेट्स को खजाने की रक्षा के लिए रखा था, लेकिन कुछ कारण से उनके सर काट दिए थे। ये आज भी कहा जाता है कि वो पायरेट्स उस खजाने की अभी भी रक्षा करते हैं। ये कहानी है 1970 की। 1970 में जापान में एक अलग ही खौफ फैला हुआ था। ये एक अर्बन लेजेंड काचुसाके ओना की है। काचुसाके ओना का खौफ इतना फैला था कि पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल जाने तक से मना करते थे। कहा जाता है काचुसाके ओना उस समय की बहुत खूबसूरत औरत थी। उसका हस्बैंड समुराई था, जिसको हर दूसरे दिन युद्ध में जाना पड़ता था, जिस कारण काचुसाके ओना घर में अकेली रहती थी। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसका हस्बैंड युद्ध से वापस आया और उसने ये देखा कि उसकी वाइफ का किसी और के साथ अफेयर कर रहा है, जिस कारण उसे इतना गुस्सा आया कि उसने काचुसाके ओना का मुंह बीच से काट दिया। मुंह काटने के कारण उसके इतना खून बहा कि उसकी मौत हो गई। कहा जाता है काचुसाके ओना जापान की गलियों में मास्क पहन के बच्चों से पूछती है, क्या मैं खूबसूरत हूँ?
अगर बच्चा उसकी आंखों में देख के बोलता है कि हाँ, तो वो अपना मास्क उतार देती है और फिर उसके बाद पूछती है, क्या मैं अभी भी खूबसूरत हूँ? तो बच्चा डर के कारण अगर नहीं बोलता है तो काचुसाके ओना उसी चाकू से उस बच्चे की बहुत ही बुरी मौत कर देती है। और अगर बच्चा हाँ बोलता है तो काचुसाके ओना उसका मुंह भी बीच से काट देती है। कहा जाता है काचुसाके ओना आज भी जापान की गलियों में अपना खौफ जमाए बैठी है। तारा की स्टोरी। तो ये कहानी 170 साल पहले की है, जब एक रात को ये गांव अचानक से बंजर हो जाता है और यहाँ पे कुछ भूतियाई घटना होती है, जिसके कारण यहाँ पे रहने वाले लोग इस गांव को छोड़कर चले जाते हैं। धीमे धीमे ये बात जब देश में फैलती है तो ये एक चर्चा का विषय बन जाता है, जिसके कारण 2016 में एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर टीम को इस जगह पर भेजा जाता है। जब पैरानॉर्मल टीम सवेरे सवेरे उस जगह पर पहुंचती है तो वो लोग देखते हैं यहाँ पे बिल्कुल सुनसान है और यहाँ पे कोई भी नहीं रहता। लेकिन शाम होते होते इस जगह पर बहुत से उतार चढ़ाव महसूस किए जाते हैं। उनकी टीम का एक मेंबर जिसका नाम अंशुमन है, अचानक से उसे प्यास लगने लगती है, जिसके कारण वह गाड़ी से बोतल निकालने के लिए जाता है। वो एकदम सामने देखता है कि गाड़ी पे खून के हाथ छपे हुए हैं, जिसे देखकर वह डर जाता है, लेकिन वह उसे इग्नोर करता है और गाड़ी का गेट खोल के अंदर से बोतल निकालने लगता है। वो एकदम से सामने देखता है कोई बूढ़ा सा डरावना सा आदमी खड़ा हुआ है, जिसके कारण अंशुमन सदमे में आ जाता है। वहीं दूसरी ओर उसे उनके टीम के लोगों की चिल्लाने की आवाज आने लगती है, तो वो भागता हुआ उसी जगह पर जाता है। तो वो देखता है उसके टीम वाले कुएं के चारों ओर खड़े हुए हैं और जैसे वो उस कुएं में टॉर्च मारते हैं तभी वहां से चमगादड़ का एक झुंड निकल पड़ता है। वैसी अंशुमन कुएं में देखता है तो कुएं से आवाज आती है और पीछे से उन्हें कुछ औरतों के झुंड की आवाजें आती हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है उस जगह पर बहुत सालों से कोई भी नहीं रहता था और उनके मीटर में फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है, जिससे ये बताया जा रहा था यहाँ पे कुछ भूतियाई घटना होने वाली है। जैसे अंशुमन कुएं में दिखता है तो उसे वही बूढ़ा आदमी दिखता है जो उसे गाड़ी के शीशे में दिखा था। इसे देखकर अंशुमन वहीं पे बेहोश हो जाता है और उसके टीम वाले उसे उठाकर उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। तभी एक फुलदारा एक हॉन्टेड प्लेस के नाम से जाना जाता है।